सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी साहिब। दो ठिकाना मुझे, मैं भटकता हूँ राहें, दिखाना मुझे, दिखाना। आज दिल की मैं किस से कहूँ, इस मुसीबत से तू ही बचाना मुझे, बचाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राहें, दिखाना मुझे, दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। तन कहीं और है। कितना सुंदर भजन सुन रहे थे। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। आइए, पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हो चुके हैं। श्री गुरुदेव जी के चरणों में त्रैवार बंदगी करते हुए निवेदन करता हूँ कि आप अपने अमृतमय विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब। सद्गुण विभूषित सम्माननीय संत श्री विजेंद्र साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं, हर एक जीवन की जो आकांक्षा है वो अपने जीवन का विकास है। इसी को उन्नति कहते हैं, प्रगति कहते हैं, संपन्न होना कहते हैं। और यही अंतर जीवन की मुक्ति भी होती है। मुक्ति जो विकास करता है वही मुक्त होता है।
जो बंधा हुआ है वो मुक्त नहीं हो सकता, विकास नहीं कर सकता। जीवन में तन, मन और इन दोनों के आधार भूमि के रूप में आत्मा। इस संक्षेप में यदि जीवन को हम समझने का आरंभ करें तो इसका ये वर्गीकरण है। जमीन जिसको आत्मा कहते हैं, जैसे दुनिया की सारी संपदा जमीन है। सभी प्रकार के चर अचर जगत की चीजें इसी से आगे बढ़ती हैं। वैसे ही मानव जीवन में हमारे उत्थान का जो मूल भूमि है, आधार है, वो आत्मा है। कभी कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि चलते चलते कहीं थोड़ा सा चौड़ा नाला मिला। नाली हो तो एक कदम के बराबर की दूरी होती है, लंघ गई उसको। थोड़ा सा बड़ा नाला, चौड़ा नाला मिला तो कूदना पड़ता है। लेकिन आदमी होशियार होता है, वहां से कूदता है जहां जमीन मजबूत होती है, वो आधार है। जहां जमीन दलदल है, गीली है, तो वहां से कूदेगा तो वहीं गिर जाएगा, तुरंत ही धंस जाएगा वो। सदगुरु भी कैसे याद किए होंगे, सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल। सदगुरु कबीर साहब जैसे आस्तिक व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने व्याख्या करके नास्तिकता की ओर उनको बढ़ाया। कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। आज ऐसी परिस्थिति, वातावरण और हवा है कि जो सबका खंडन करे वो कबीरपंथी। कुंभ में जाकर लोग खंडन कर रहे हैं। साहब कहते सबे भूमि गोपाल की सब निर्गंगा हुए। गंगा कहा कि नहीं कहा उन्होंने? गंगा शब्द को कितने सहृदय से उन्होंने याद किया है, और उसी गंगा के तट पर जाकर गंगा को गाली दे रहे हो। कबीर की आत्मा को कितनी बड़ी चोट है ये। साहब कहते कि ये मन तो निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर। कितना प्यारा रहा होगा उनको गंगा का पानी। और यदि ये कहें कि वो पानी गंदा है तो किसने किया गंदा? अपने गाल पर थप्पड़ मारिए। हमने किया, हमारी मानव जाति ने किया। गंगा की गलती तो नहीं है। यदि मां की गोद में टट्टी पड़ी है और बच्चा मां को गाली दे, टट्टी किसकी है ये? आज ये सदगुरु कबीर साहब के नाम से हो रहा है, और दृष्टा लोग, समझदार लोग तो वैसे ही देखते हैं जैसे एक बच्चा है गंदे में खेलता है तो हंसता है, बच्चा है भी समझता नहीं है। शब्दों की इतनी बड़ी उलझन है भाव के बगैर। एक तो दिक्कत यह है कि भाव आता कहां से है? मां से मिलता है, और पिता से मिलता है, पत्नी से मिलता है, बच्चों से मिलता है, बेटियों से मिलता है, भाव मिलता है उसे। एक बार रक्षाबंधन का समय था, हमें नहीं याद कि मैंने कभी राखी बंधवाई किसी से, और लेकिन पर्व हमें बहुत प्यारे लगते हैं। पर्व का मतलब होता है कि हमारे जीवन की जो कुंठा है, हमारे जीवन में जो
रुकाव है, बाधा है, उसको एक जोर देकर, बल देकर के आगे बढ़ाना पर्व है। हमारे मन को, तन को जो धन में, जमीन में, सम्मान में, मानी हुई चीजों में बंधा हुआ है, कुंठित है, उसको खोल देना नाम पर्व है। सबको मनाना चाहिए। तो जिस घर में था, शिक्षिका थी की बेटी, वो राखी लेकर आ गई, साहब आज मैं बांधूंगी आपको राखी। मैंने कहा बांधो। तो उसका भतीजा था, 4 साल का रहा होगा, वो आकर बीच में घुस गया, मेरे को बांधो पहले। उल्लास है देख करके, उसका हृदय पुलकित हो रहा है। जैसे पौधों में कोंपल आते हैं बसंत ऋतु को देखते ही, कलियां आ जाती हैं, आगे बढ़ने का ये रास्ता है। वो कहता आकर के मुझे बांधो पहले। तो उसकी फूफू बोलती है क्या पैसा लेकर आए हो? वो बोलती है क्या पैसा लेकर आए हो? तो उसने कहा क्या राखी बेचने आई हो? एक भाई और बहन के बीच में जो एक गतिरोध बन रहा था, वो टूटा कि नहीं टूटा? ये भाव मिलने की जगह है। और इसलिए कहते हैं कि जो परिवार में ठीक से जिया नहीं, वो साधु भी ठीक से हो नहीं सकता है। सबके ऊपर धरती, सब जीवन प्रतिपाल। साहब कहते ये मन तो निर्मल भया, जो गंगा का नीर। गोमुख में जाकर के देखिए। लेकिन ये आदमियों का कुकृत्य है। कुकृत्य इसलिए है कि लोग लालच में डूब गया है। नहीं तो एक आदमी को क्या चाहिए? यही साधु लोग मोबाइल पाकर, गाड़ी पाकर, और आजकल के जितने भी इस गंगा को मैली करने वाली चीजें हैं, आविष्कार पाकर, और लाख लाख विज्ञान का जय जयकारा लगा रहे हैं, फिर गंगा को गाली दे रहे हैं। इस हवा को, धरती को, पानी को, आकाश को किसने गंदा किया? विज्ञान ने किया। वही विज्ञान पाकर के साधु खुश है, जी रहा है धर्म की भूमिका पर। सर्वस खाए भोग करी नाना, समर भूमि में दुर्लभ प्राणा। राम की सेना में रह करके रावण का गुणगान करना, माता पिता के बीच में जो ज्ञान मिलता है उसको भाव कहते हैं। ये दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। ये किसी भी कोचिंग सेंटर पर, ट्रेनिंग सेंटर पर, किसी भी IIT कॉलेज में कहीं नहीं हो सकता है। और जो माँ बाप अपने बच्चों को इन्हीं भरोसे में छोड़ दिया है, कहीं भी भ्रातृत्व तो नहीं दिखेगा, लंठे ही दिखता है। कोटा से मैं आ रहा था लखनऊ की तरफ। कोटा पूरे भारतवर्ष का कोचिंग हब है, जहां लोग डॉक्टर बनने जाते हैं, इंजीनियर बनने जाते हैं। हम अपने रिजर्वेशन कोच में गए, सीट पर बैठे, भर भरा कर सब नए नए जवान बैठ गए आकर। तो मैंने पूछा कि ये तो रिजर्व कोच है, तो रिजर्वेशन कराए हो क्या? तो कहे नहीं, थोड़ी दूर जाना है। मैंने कहा बैठ जाओ। एक तो स्कूल के पढ़ने का जो विद्यार्थी है, विद्या का अर्थ जो समझे, उसका नाम विद्यार्थी है। विद्या ददाति विनयम। विद्या के कितने गुण हैं। वर्ष ही जलद भूमि नीराए, यथा नमहि बुद्धि विद्या पाए। ये तो विद्या थी। उनको अनुशासित है तो उनका टिकट नहीं है तो उस कोच में चढ़ना नहीं चाहिए। ये विद्या का गुण है। और आज जितने भी दुष्कर्म होते हैं सभी कॉलेज से शुरू होते हैं। इनकी पढ़ाई, इनकी सिखाई, इनकी शुरुआत, इनकी ट्रेनिंग सब कॉलेज से हो रही है। और इसका नाम क्या दिया है? रैगिंग। जो जूनियर बच्चे हैं उनको नंगा कर देंगे, किस करेंगे, टट्टी उठवा लेंगे।
और कितने बच्चे सीधे साधे संस्कारी घर से दबाव है कि पढ़ो, एडमिशन बड़ी मुश्किल से होता है बीटेक में, और वहां उनके साथ ये दुष्कृत्य हो रहा है, दोनों के बीच में पढ़ करके आत्महत्या कर लेते हैं। ये कॉलेज में हो रहा है। कितनी बेटियां भी कॉलेज में अपनी आबरू नहीं बचा पाती है तो छत से कूद के मर जाती है। कॉलेज में हो रहा है। लड़के थोड़ी ही देर में, दूसरी तरफ लड़कियां बैठी हुई थी, हमारे केबिन में लड़के सब भीड़, और बार बार लड़के को भेज रहे हैं, उससे मोबाइल नंबर नोट करके लाओ। लड़कियों के साथ में मोबाइल नंबर चाहता है वो उदंडता, वो नालायकी देखते 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 देखते, और ग्रस्त लोग भी बैठे थे, यात्री, किसी की हिम्मत नहीं थी अभी पीट पाट शुरू कर दे। दुनिया में कोई भी बड़ा आंदोलन कराना हो तो विद्यार्थियों को आप ठेका दे दीजिए, शुरू हो जाएगा। ये काम भारतवर्ष में अब हो रहा है। बांग्लादेश में भी यही हुआ। विदेशों से पैसा आ गया और उस पैसे से इनको गुलछर्रे उड़ाने को, खाने को, और हथियार और डंडे सारे साधन मिल गए, खा रहे हैं और सड़क पर ये दरिंदगी कर रहे हैं। पूरा बांग्लादेश जो 10-20 वर्षों में हालत में आया था कि वहां की पहचान बनी थी कि मेड इन बांग्लादेश, तो कपड़ा अच्छा माना जाता था। और जैसे लोग कहते हैं कि घर में आग लगी अपने घर के चिराग से, वो स्कूल के विद्यार्थी नहीं है। भारत में भी यही वायरस चल रहा है। माता पिता की भी इसमें नजरअंदाजी है। भाव उड़ते जा रहा है, भाव जलते जा रहा है। सद्गुरु विशाल देव याद करके कहते हैं कि अशांति धार बहते रहे, शांति जलाए जात। दुनिया को उन्होंने देखा और देख करके उन्होंने तजवीज की और कहते हैं कि अशांति धार बहते रहे, शांति जलाए जात, अघटित विपत्ति हटाए के हरो मोह भ्रम गान। अघटित विपत्ति मिटाई के, जो कहीं भी दुनिया में ये विपत्ति घट नहीं सकती है उसको आप मिटा दीजिए। वो विपत्ति क्या है कि सारे संसार के लोग जिसको ज्ञान कह रहे हैं, विद्या कह रहे हैं, धन अर्जन कह रहे हैं, जहां से जीवन का विकास होना चाहिए था वहीं से अशांति की धारा बह रही है। शांति को जला रहे, आग लगा रहे। दिल्ली चले जाइए, जेएनयू नाम है किस यूनिवर्सिटी का, सिवाय लफंगे के और कुछ होता ही नहीं वहां पर, सिवाय लफंगाई के। और उसी को आज टैलेंट मान रहे लोग, बताते राजनीति की प्रयोगशाला है ये। जैसे कोई जानवर मरा होता है तो बहुत सारे कुत्ते आकर, चील आकर, कौवा आकर नोचते हैं। इस धरती को, इस देश को मरा हुआ जानवर समझ करके ये नालायक जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है नोच रहे इसको। कभी अपने हाथों से एक पेड़ नहीं लगाया कि धरती हरी तो हो, कभी खेत में जाकर धान का रोपा नहीं किया। ये धरती छत्तीसगढ़ की हम लोगों की नहीं है, लेकिन जब टहलने के लिए निकलते हैं इतना आनंद आता है और सीधे सीधे उनके चरणों में नतमस्तक होता है कि जिन बहन बेटियों ने इस हरियाली के पर्व को यहां पर ला करके सामने चित्र दिया हुआ, खींचा है। ऐसे थोड़ी हुआ है, यह तो प्रकृति करती है। कहते हैं कि प्रकृति के पानी में कोई रंग नहीं होता है, लेकिन यह पानी सबको रंग देता है। जब पहली बरसात होती है तो आप देखिए सारे पेड़ हरे भरे, सारे फूल पौधे सब अपने रंग में आ जाते हैं। ये वो करता है जिसमें अपना कोई रंग नहीं होता है। ये संतों का काम है। इसलिए संतों का एक नाम रंगरेज भी कहा सद्गुरु कबीर साहब ने। रंगरेज जो हमारे चित्त को और अनेक भावनाओं के रंग से रंग देता है, वो रंगरेज वो संत होता है। दुनिया में अगर कहीं सुख है तो सद्गुरु कबीर साहब जैसे आस्तिक व्यक्ति कहते हैं, जबलक दिल पर दिल नहीं।
और आज के लोग कहते हैं जब तक लब पर लब नहीं। अगर ट्रांसलेशन करें इसका हम, तो दिल और लब बराबर होता है। इतना महत्व दिया, नौजवानों को समझना चाहिए। पढ़े लिखे लोग आज ज्यादातर, देखिए अब ये चीजें आप लोगों के बीच में इसलिए नहीं कहनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूं। जब कोरोना आने वाला था तो सबसे पहले समाचार में आया कि चाइना में कोरोना शुरुआत हो गया है। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हम आप विश्वास करें, यदि आपको प्यास लगी हो तो हो सकता है कि कोई पानी देने वाला ना हो तो आसमान से पानी पक्का बरस जाएगा। दक्षिण भारत में अनजान बनकर हम बहुत घूमे, भाषा नहीं मिलती, पैसा भी साथ में हमारे नहीं। भोजन कौन देगा? भोजन नहीं, बासमती चावल देने वाले मिल गए, खीर देने वाले, मालपुआ देने वाले मिल गए। और दक्षिण भारत में न कोई अपना भक्त होता है, न कोई वहां पर ज्यादा साधु को कोई मानता है। मिले, मैंने उनको देखा परिवार को कि एक दिन ऐसे बुला लिया, परदेशन कहां जा रही? वो बैठो, थोड़ी देर बैठो, तुम तो बहुत घूमती रहती हो। हाल चाल पूछा, परदेशन ने बता दिया कि आज मुझे, जैसे आप लोगों के यहां ये बनता है, इडली बनता है, सांभर बनता है, उधर पना बड़ा बनता है। जाड़े के दिनों का एक पर्व होता है, उसमें खट्टा खट्टा लपसी और उसमें जो आपका बड़ा होता है वो बना करके डाल देते हैं। ऐसे ऐसे आइटम होते हैं। उसने नाम ले लिया कि ये खाने का मन है। घर वाले इतने खुश हुए कि बहुत दिन से बना नहीं था परदेशन, तुमने याद दिला दिया तो बच्चे भी खाएंगे। खुश हो गए सब। और दूसरे दिन बढ़िया परदेशन नहा करके आई, उसके घर में पना, बड़ा, पूड़ी, पकवान खाई और जिस कमरे में उसको लोगों ने रुकने के लिए दिया था वहां चली गई। वो लेटी थी और लेटी रह गई। फिर उस रास्ते से जो लोग गुजरते थे तो एक बार आवाज देते थे, परदेशन क्या हो रहा है? उस दिन आवाज दिया, बोली नहीं। फिर खड़े होकर के दोबारा बूम पाड़ी, बोली नहीं। तो फिर पास में जाकर देखा तो परदेशन है नहीं, चली गई। परदेश से आई थी, परदेश चली गई। पूरा गांव अचंभित रह गया कि जिसके लिए लोग चिंता करते थे और उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद से उसके घर से कितना अनाज निकला, कितना राशन निकला, किसी घर में पैसा दे रखी थी और बोली थी कि मैं नहीं रहूंगी तो साहब के यहाँ भंडारा कर देना। अच्छे में अच्छा भंडारा हुआ, उसका मैंने पत्थर में नाम भी लिखा। धर्म तो इसे कहते हैं। इतना बड़ा दिल हो कि जो अनजान हो उसके लिए भी दिल में जगह हो। हम गाली दे रहे हैं दूसरों को और इसी को धर्म सिखा रहे हैं। ये धर्म है कोई? आप वो सिखाइए कि जिसका संसार में कोई नहीं होता है उसका आप हो जाइए। जो महाउदंड हो, सरकार फिर अच्छी है। संत राम की समाधि उसका नाम है। जो आश्रम विकसित हुआ कि उसी के पैटर्न पर लोग चल रहे हैं कि देने वालों की तो वहां पर लाइन लगती है, ट्रक के ट्रक वहां पर घी है, तेल है, मैदा है, चीनी है। उनको बोलना पड़ता है कि भाई बिना यहाँ पर फोन किए आप लेकर के मत आइए, अभी यहाँ गुंजाइश नहीं है। और वहां से ट्रकों में रख रख करके कम से कम सैकड़ों आश्रमों को उन्होंने राशन कार्ड बनाया हुआ है। अपनी गाड़ी में रख रख करके उसमें सदगुरु कबीर साहिब की परंपरा के भी आश्रम है। उस आश्रम का कोई नाम नहीं है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन धर्म है। और किसी के दांत ना हो, किसी की आंख ना हो, कोई बीमार पड़ता हो, कोई करने वाला ना हो, वहीं चला जाए। एक गुजरात के बड़ौदा जिला में नडियाद नामक शहर में है ये संत राम मंदिर नडियाद। आपको आश्चर्य होगा कि 2-4 साल पहले राष्ट्रपति पुरस्कार एक मिलता है सदगुरु कबीर साहब के नाम से, कबीर पुरस्कार। पता नहीं क्यों नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सारे प्रदेशों में इतने कबीर आश्रम है, उसको नहीं मिला कबीर पुरस्कार। उस नडियाद संत राम मंदिर को कबीर पुरस्कार मिला है ये। अगर आपको धर्म सीखना हो तो उससे सीखिए, वहां जाकर के सीखिए आप धर्म किसे कहते हैं और कौन सा धर्म महान है। अगर इसका सर्टिफिकेट लेना हो तो जाकर संत राम मंदिर में देखिए आप।
बस अपने मुंह से गाल बजा रहे हैं, हम बड़े हम बड़े। ये कौन नहीं कहता हम बड़े? आर्य समाज भी कहता हम बड़े, सन्यासी भी कहता हम बड़े। छोटा कौन बनना चाहता है? छोटा तो कबीर साहब बनना चाहते हैं। कबीर साहब छोटा बनना चाहते हैं, लेकिन उनके चेले आकाश में भी नहीं पहुंच रहे। इतना लंबा होना चाहते हैं, इतना बड़ा होना चाहते हैं। ये कोई धर्म है? ये सबसे बड़ा धर्म है, और उस धर्म का पालन इसलिए आज तक होता आ रहा है। उसका नाम है भंडारा। ये यहाँ का जो कार्यक्रम है, ये भंडारा ही है। इतने लोग जो बैठे हुए हैं, ये कितना सुंदर भाव लेकर के आए हैं। कोई नमक लेकर आया, कोई तेल लेकर आया, कोई आटा लेकर आया, कोई चावल लेकर आया, कोई दिल लेकर आया। उन्हें किसी घर में खाने की कमी नहीं आज। यहां आकर के बैठा है, इससे बड़ा और धर्म कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा धर्म है ये। और हमारे पूर्वज संत कहते थे, नेपाल में एक संत रहे श्री सत्यपाल साहब जी, सतगुरु विशाल देव के हिस्सेदारी थे, और दूर पहाड़ों पर रहने वाले। एक ही बेटी थी। उनको धर्म करने का शौक था। तो पहाड़ पर अपनी जमीन, अपना धन दान में देकर के वो चले आए काठमांडू। काठमांडू में किसी यजमान ने भी बुलाया होगा, और लोगों को कथा सुनाते थे। जो कुछ पाते थे शाम को दान करते थे। उनके पास कोई आता था भक्त, तो थोड़ा लाता था तब ले लेते थे। थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो कहते हैं वहां पर प्यार में, जैसे यहां पर बेटी को बेटी कहते हैं, कुछ और कहते हैं, वहां पर किसी को, महिला को नानी कहते हैं। तो कहते थे नानी हो यति किन ले आए रहे, किन ले आऊं। मतलब उसका अर्थ यह कि इतना ज्यादा क्यों लेकर आ गई बेटी। कभी ऐसा हो कि इतना तुम्हारे पास ना हो, फिर आने में तुमको संकोच महसूस होगा कि मेरे पास पैसा नहीं पूजा देने के लिए, आज घर में देने के लिए आटा नहीं है, तो कैसे जाऊं। तुम बेटी केवल पत्ती लेकर चली आया करो, फूल भी नहीं, पत्ती लेकर चली आया करो। ऐसे ऐसे करके ये हजारों वर्षों की परंपरा को आज तक पहुंचाया है। गुमनाम होकर के लोगों ने जिया है, उपदेश देकर नहीं, तो गुमनाम होकर जिंदगी जी लोगों ने। और उनका प्रतिफल यह है कि आज घरों घरों में कोई आए तो बगैर उसको खाए और घर में रोकते नहीं है। कितने घरों में हम लोग अतिथि बने, अनजान में ऐसे चलते कि भाई आज आपके यहां रुकना है, और वो लोग घर में भोजन बनाया, तैयार कर दिया, बुलाया कि साहब भोजन तैयार है। हमने भोजन किया हुआ है, शाम को भूख नहीं है। जब 2-3 बार आग्रह करने पर भी भोजन नहीं किया तो हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज जी आसन उठाइए और चले जाइए। मैंने कहा नाराज क्यों होते हो? कहा हम पाप नहीं लेना चाहते आपको यहां पर आसन देकर, हम किसी को भूखा नहीं सुलाते। यहां पर आप केवल एक दाना भर ग्रहण कर लीजिए, एक गिलास पानी पी लीजिए, हमारे मन में तसल्ली तो हो जाए। आप खाएंगे, प्यास हमारी मिट जाएगी। ये धर्म है। और धर्म को हम लोगों ने लड़ाइयों में पहुंचा दिया, बकवास में पहुंचा दिया। और उसको गांव के लोग कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये कहे, ये कहा न मानी, कहे कबीर दोनों अज्ञानी। क्या कहते हो? साहब कहते पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर वाली, दशावंत जो होएगा पीवेगा झकमारी। आश्रम में जो आता है सबसे पहले पानी पिलाओ। और ये सब हम लोगों का अनुभव है। आश्रम का मतलब सब प्रकार के लोगों का। राजन नयापारा में जो संत हुआ करते थे, श्री अमृत साहब, वो कहते थे कि आश्रम का मतलब आधी रात में कोई इसमें आ जाए, और भले ही चोर क्यों ना हो, भले ही कुछ गलत करके क्यों ना आया हो, लेकिन आश्रय मिले और उसको पानी देकर के, भोजन देकर के सोने की जगह मिल जाए। फिर सवेरे पूछना उससे कि कहां से आए हो, क्या तकलीफ। ये संत कहते हैं। और इसका पालन गृहस्थ आश्रम में आज भी हो रहा है। राजे महाराजे भी किए। छत्तीसगढ़ के राजे जो हुआ करते थे, आरंग में चले जाइए आप, और आज भी सरकार ने उनका प्रतीक रखा हुआ है, जिन्होंने माता पिता ने अपने बेटे के ऊपर आरा चला दिया था। किसके लिए? केवल अतिथि का सत्कार करने के लिए, उनका आवभगत करने के लिए। ये छत्तीसगढ़ की भक्ति की प्रथा है।
और छत्तीसगढ़ ऐसे ही है, राम राज्य नहीं कहा जाता, ये भक्ति की धरती नहीं कही जाती। आप इसके कोने में चले जाइए, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिलेंगे। इसी में राम वन गमन पथ भी मिलता है कि वनवास के लिए गए हुए तो इसी धरती से होकर के गए हुए हैं। जहां संतों का चरण पड़ा हो, जहां तपस्या होती हो, वहां की मिट्टी में तो कुछ ऐसा है कि लोग इतने सीधे साधे होते हैं, लालची नहीं होते हैं, छल कपट नहीं करने वाले होते हैं। छत्तीसगढ़ की वो भाषा हमने सुनी है कि ट्रेन पर चल रहे हो, उनकी सीट हो, उनका रिजर्वेशन हो, कोई आकर डांट दे कि कहा तुम बैठ गए, आकर के एकदम से सामान लेकर खड़े हो जाते हैं, बैठ जाइए। हमने समझाने की कोशिश की कि सीट आपका है, रिजर्वेशन है, कहें साहब जी चलने दीजिए, सबको साथ में चलना हुआ है। ये छत्तीसगढ़ की भाषा हमने सुनी है। और ये क्यों है? इस धरती के रग रग में संतों के चरण रज है, तपस्या है, भक्ति है। आज जो भंडारा हो रहा है इसमें महान धर्म है। इसका अन्न खा करके, यहाँ बैठ करके, यहाँ सेवा दे करके, हम लोग तो यहाँ बैठकर बातें सुन रहे हैं। यही पास में बैठा हुआ था, कितने लोग बहनें रोटी बेल रही हैं, कितने पूड़ी निकाल रही हैं, कितने आग के सामने खड़े होकर के पसीना बहा रही हैं। उनके जीवन का जो धर्म है वो हमारे इस धर्म से बहुत ऊंचा है। और वो हमें सिखाता है कि आप जहां पर भी रहिए, आपको सबसे पहले आने वाले के लिए एक गिलास पानी तो देना ही चाहिए। हम आश्रम पर थे मुजापुर में, और सुबह सुबह 7 बजे का आदमी आ गया। अनजान दिखता था, थोड़ा डर लग रहा था उसको, डर सा रहा था। मैंने बाहर की कमरे में बैठा उसके पास, बताओ कैसे चले भाई, हालचाल पूछने लगा। तो बोला कि सड़क पर एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ है आश्रम का, तो मुझे आश्रम से, संतों से प्रेम है और इसलिए मैं भीतर चला आया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर वो मुक्ति की बात करने लगा, फिर वो भगवान है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, इसकी बात करने लगा। तो उसकी बातों में भी मैं फंस गया और उसके बाद उसको समझाने में लग गया। 10 बज गए। हमारे साथी एक पंडित होते हैं, तो कभी कभी हमको भी हड़का देते हैं। इतनी सेवा करते हैं, इतना सेवा में निमग्न होते हैं कि लाकर के एक बार हमको कमरे में जलपान दिया और बाहर से ताला लगाकर चले गए। जलपान करके बैठे 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 जब भोजन का समय आया और बुलाने आए तो देखे कि ताला बंद है। तब उनको याद आया कि इसमें साहब को जलपान देकर के हम गए थे। सेवा में इतने निमग्न रहते हैं कि अगली क्षण क्या करना है वो भूल जाते हैं। जब 10 बजे जलपान तैयार हो गया तो आए, कहे साहब कहाँ बैठ के बकवास सुना रहे हो, इनका जलपान तैयार है, इनका छोड़ो, ले जाके पहले जलपान कराइए। हम कहे ये भी बात सही कह रहे हैं, असली जलपान तो वही है, लेकिन हम लोगों की आदत है कि पहले कोई मिल जाए, कैसे आओ, कैसे आओ, काटो माथा, लिए कसाई छोरी हाथा। मतलब जो आश्रमों में दान पात्र हम देखते हैं ना, हमें वो देख करके इतना मन में महसूस होता है कि सबसे पहले यही रखना है, कैसे आओ काटो माथा। अरे वहां रख देते, एक टोकरी में जलेबी रख देते, जो पहले आए जलेबी खाए। ऐसा कोई इंसान है कि जलेबी खा करके वैसे चला जाएगा क्या? दान पात्र रख दे रहे, पता नहीं किसने सिखाया, कैसे चालू हो गया। वो हमारे साथी हड़का करके ले गए उसको। मैंने भी कहा जाओ भाई भोजन जलपान करो पहले। 1-2 घंटे के बाद में आकर के हमारे साथी पूछे कि आप भी ज्ञान दे रहे हो, वो भी ज्ञान ले रहा है, ज्ञान कहीं दिखता ही नहीं। एक कब के भूखे हैं, 3-4 जने का भोजन ये कर लिया अकेले बैठ करके। वो आदमी इतना भूखा था, और बाद में जब मैंने पता किया तो पता चला कि 3 दिन से अपनी औरत से झगड़ा करके वो निकला हुआ है। वो आज तक भोजन नहीं दिया उसको किसी ने। और हमारे पास आया भी तो पूछ क्या रहा है कि ईश्वर है कि नहीं। पता कितने लोगों का सत्संग तो कितना जाली होता है, उस दिन मैंने समझा। और ऐसे ऐसे बीच बीच में लोग मिला ही करते हैं। हरियाणा में गया हुआ था और मैं बहुत ज्यादा बात करने में मैं रुचि नहीं रखता। बात करने वाले कोई हो
तो फिर उनके पास मैं भेज देता हूं। किसी का दर्द हो, किसी का दुख हो, कोई समाधान देना हो, तो पूरी रात पूरा दिन कुछ और भी करना हो तो साथी को भेज दूंगा मैं। अब उसको हमारे पास लोग भेज दिए और बीजक के तमाम पद साखी याद किया हुआ उसका अर्थ पूछने लगा, और उसके बाद धीरे धीरे मुक्ति की बात पूछने लगा। मुझे मोहब्बत की सजा पाने को और कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, ये पढ़े लिखे इतने गधे हो गए कि अपनी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं समझते हैं। नौकरी है, पैसा है, दौलत है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, और कोर्ट में खड़े होकर के एक दूसरे के मुंह पर ये गालिक पोत रहे हैं। ये पढ़ाई किस काम की, ये जिंदगी किस काम की? इससे तो अच्छा है कि उसको याद कर लो जो बोलती है अपने पति के लिए, अपने प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। ये जिंदगी का अर्थ होता है। गुरु शिष्य के साथ में, गुरु गुरु के साथ में, भाई भाई के साथ, कोई भी दो जब मिलते हैं, इससे तो जानवर अच्छे हैं। आपने कभी सारस को देख लिया, कभी कबूतर को देख लिया, कभी दो पक्षियों के जोड़े को देख लिया, वहां धर्म है। आज केवल फालतू गाल बजाने को हम लोग धर्म कहते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। केवल महापुरुषों के नाम पर, महापुरुषों ने अपनी जिंदगी को खाक बना दी, और आज हम अच्छा अच्छा खा रहे, माल मरीदा लेकर घूम रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं, और फिर महापुरुषों के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और आज जब अपनी जिंदगी में आप इस चीज को नहीं समझे, तो आप किसी भी पंथ में हो, उस पंथ का कोई अर्थ नहीं होता है। और ये पंथ जो है ये आधार भूमि होते हैं। कोई भी पंथ सही नहीं होता है, कोई गलत नहीं होता है, उसमें जीने वाले आदमी सही होते हैं। जिसने अपने जीवन के अर्थ को समझा, आपकी आत्मा में उसका अर्थ है। आपको भूख लगी हो, आपको कोई तकलीफ हो, आप कोई बेचैनी में हो, आपको कोई मदद चाहिए हो, और ऐसे समय में कोई आपका साथ दे दे, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप भगवान कहेंगे, उसको आप देवता कहेंगे, उसको जीवन में कभी भूलेंगे नहीं आप। और आप ये ऐसा चाहते हैं तो सबसे बड़ा अपना धर्म है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न हिंसा। विचारों में तालमेल नहीं खाता है तो चलिए ठीक है, थोड़ी दिन के लिए आप मौन रहिए, लेकिन अपने हृदय में सबके लिए सदा सहिता रखिए। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि हित चिंतक सबके बनो, जौन दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो निरसा को, नहीं बिगाड़ो काहो को, जहां तक बने बनाओ, अपने से जो नहीं बने तबो हिते मन चाहो। हमारे गुरुदेव जी की एक भक्त थी, उसके घर पर हम लोग कभी कभी जाते थे। एक बेटा था, उसके बाद विधवा हो गई, लेकिन उसकी भक्ति मैंने जो देखी, इतनी स्फूर्त, इतनी स्मार्ट कि 10 संत चले जाए तो 2 संत जाए तो बराबर सम्मान सबके लिए। कभी कभी एक अकेला साधु पहुंच जाता है तो आदमी थोड़ा सा खिन्न हो जाता है। 10-20 की जमात आए तब लगता है कि हाँ हमारी इज्जत बढ़ेगी। गाड़ी मोटर लेकर के आ जाए तब तो बहुत बड़ी इज्जत बन जाएगी। साधु ज्ञान और संत के बीच में जो तत्व है, इसको भी अगर नहीं पहचान पाए तो हम बहुत बड़ी भूल में पड़ जाएंगे। संत ज्ञान होता है, संत त्याग होता है, संत अचाह होता है, जाको कछु न चाहिए सब साहन पतिसाह। जो आपके पास में केवल और केवल भाव से आया हुआ है, पैसे से नहीं, सुविधा से नहीं, साधन से नहीं, परिचय से नहीं, और इसलिए इनको कहते हैं अहेतुक अतिथि। बिना किसी हेतु के, बिना किसी तारीख के, बिना किसी शर्त के। और हम लोग कभी कभी बहुत दुखी होते हैं, कार्यक्रम बन जाता है तो हमारे सामने आते हैं, कागज देते हैं, कलम देते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा साहब बता दीजिए क्या क्या आइटम चाहिए आपकी सेवा में। हमारे यहां तो नौटंकी में ऐसा करते थे, जो नौटंकी की नाच होती है ना, जब वो तय होता था तो वो एक लिस्ट देता था पूरी कि हमको इतने तखत चाहिए, इतने नगाड़ा चाहिए, इतना भाई इतने का पंडाल चाहिए, ये सुविधा चाहिए, तब नौटंकी होगी। मैंने कहा कि तुम साधु को बुला रहे हो कि नौटंकी बुला रहे हो? तो
तुम्हारे घर में जो आंगन है, तुम्हारे घर में जो भोजन है, तुम्हारे घर में जो दिल है, जैसे कमल के ऊपर सदगुरु कबीर साहब उतर गए हैं, वैसे तुम्हारे घर में संत उतर जाएंगे। संत उसे कहते हैं कि जैसे दूध में पानी और पानी में दूध मिलता है तो पता नहीं चलता कि कितना पानी है कितना दूध है, पता नहीं चल सकता है। ऐसे घर में संत आ गए और पता नहीं चले। वो संत आ गए भागम भाग, ये नहीं साहब बाजार जाते हैं, ये नहीं साहब ये करना है। तो साधु है कि भालू है कि भेड़िया है, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। साधु इतना समान भाव होकर के आता है कि जब जाता है तब लगता है कि घर खाली हो गया, आता है तो नहीं पता चलता, जब जाता है तब लगता है कि घर सुना सुना हो गया है। सदगुरु विशाल देव अपने 20, 25, 50 साथियों के साथ में गांव में 8, 9 महीने रहते थे और जब चलने लगते थे, वो जमाना था जिस जमाने में रुपए पैसे का अभाव होता था, केवल कृषि प्रधान देश, केवल खेती, घर में मेहनत परिश्रम, और 9 महीना रहने के बाद जब चलने लगते थे, जबकि 1 बार 2 बार 3 बार सबके घरों में भोजन भी बन गया, बारी बारी सबके घर में भोजन बनता था और बगीचे में साहब रुकते थे। जब चलने लगते थे तो भी हाथ जोड़ करके लोग आंखों में आंसू भरे और आकर के शिकायत करते थे कि साहब आप निर्मोही होकर के चले जा रहे हो, हमारे घर में तो अभी भोजन ठीक से बना ही नहीं है 9 माह की बाद में। और कार्यक्रम की इतनी दशा खराब हो चुकी है आज, अब इसलिए आप लोगों के सामने नहीं बोलते कि आप लोग भी कार्यक्रम ही करा रहे हो। जो हमारे लिए सब कुछ आता है सब किराए का होता है। संजोग से सवेरे गाड़ी हमारी आने में देरी हो गई, किराया वाला आ गया, कहा उठो महाराज जल्दी। मैंने कहा क्यों? कहा गद्दा हमारा है। आज उस दुर्दशा में हम पहुंच गए हैं कि एक जमाना वो था कि 9 महीना रहने के बाद भी आंख आंसू से भर करके हाथ जोड़ करके बोलते हैं भक्त, भगवान आप निर्मोही होकर चले जा रहे हो। और आज ये समय आ गया कि किराएदार कहता है कि उठो जल्दी गद्दा हमारा है। अब हम किसके घर चले जाए? कार्यक्रम समाप्त हो गया है, पंडाल उखड़ गया है, घर वाले अपनी नौकरी पर चले गए हैं, दूसरा घर वाला कोई पूछेगा नहीं। अब किराया वाला कहता है गद्दा खाली करो। ये सत्संग है? कभी भी भूलकर इस सत्संग में मत फंसिएगा। सत्संग तो हृदय में होता है, आप याद करिए, और हमसे अच्छी अच्छी आवाज में मधुर वाणी में आपके भीतर का भगवान बोलेगा। आपके सामने एक रहस्य बनकर के पड़ा रहा। इन्होंने आज तक कभी भी मुझसे बुरा भला नहीं कहा। इन्होंने भोजन कर लिया, भजन किया, संतों के पास संतों की गुणगान किया, हर काम इनका बिल्कुल इजीली होता रहा। मैं अपने भीतर में तरसती रह गई कि कोई बोल चाल करा देता, कोई हमको समझा देता, लेकिन इतना बड़ा गांव है और मेरा मायका है, कोई समझाने नहीं आया मुझे। और आज मैंने देखा इतने मेरे गंदे स्वभाव के बावजूद मेरी सासू के भीतर में, मेरी मम्मी के पास जो प्यार नहीं था उसका 1000 गुना प्यार मेरी सासू के दिल में ये बह निकला। तब मुझे रोना आया कि रोने के सिवाय इनके चरणों में ये मुझे कभी भी माफी नहीं मिलेगी, इसलिए रोना आया। और आज उस गांव में अगर कोई बहू चाहता है तो लोग उंगलियों पर उदाहरण देते हैं, उस घर की बहू जैसे बहू होनी चाहिए। उसके स्वभाव में परिवर्तन किसने दिया? उस मां के भक्ति ने दिया। भक्ति किसे कहते हैं? कभी किसी से टूटना नहीं, कभी किसी से नाराज नहीं होना, और कभी किसी की बुराई देखना नहीं, कहना नहीं। ये धर्म है और ये धर्म सबके आंगन में खिले, वही देखने हम लोग बार बार आते रहे। वही हमारा कार्यक्रम है और वही आप लोगों की, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी पूजा है। इसी भावना के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की कृपा करेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय।
बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आज बहुत ही खुशी की दिन है जो हमारे आश्रम में पूज्य गुरुदेव जी हमारी प्रार्थना वंदना बंदगी को स्वीकार करके 3 दिन तक से आप लोगों को सत्संग की गंगा में स्नान कराए। उसके लिए मैं त्रैबार गुरुदेव जी के चरणों में बंदगी करती हूँ और अपने आप को धन्य मानती हूँ। और जितने भी हमारे संत गुरुजन पधारे हुए हैं वे भी हमारे कार्यक्रम में आकर के हमारे मंच की शोभा बढ़ाए, उसके लिए भी मैं सभी के चरणों में त्रैबार साहिब बंदगी करती हूँ और अपने आप को उनको धन्यवाद देती हूँ और अपने जीवन को धन्य समझती हूँ। और हमारे जितने भी हमारे गांव के जो बच्चे हैं, नवयुवक दल है, वे लोग और हमारे पुराने भक्त है, वे लोग इतने भंडार में सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि इस साल जो भोजन बनाने वाले चुने थे उसको कहा गया था कि 3 दिन तक से भोजन बनाना, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए, किसी के स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कोई दूसरा जगह चला गया है। तो यहाँ एक रोज के लिए हम लोग हमारे जो गुरुजी हैं बुहारा वाले, वे कहे कि साहेब लोग चिंता ना करें, साहेब आप लोग चिंता मत करना, क्योंकि मैं आपकी जो भंडार है उसके बनाने वाले मैं खोज दूंगा। फिर एक दिन के लिए पहला दिन आमदी से 4 बहनें आई थी और हमारे जो साहेब है भंडारी है विमल साहेब जी, वो तो सब देख ही रहे हैं, साथ साथ हमारी साध्वियाँ बहनें हैं वे भी देख रहे हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र है, उसके भी हम आभारी हैं। और जितने भी हमारे कार्यक्रम में सहयोग किए हैं पूरे, हम लोग तो गांव-गांव घर-घर जा करके पम्पलेट देते हैं, निमंत्रण देते हैं और वो लोग अपने तन मन धन से इतने सेवा करते हैं, इतने हम लोगों को प्रेम देते हैं, सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ सबको। और हमारे गांव के और दूर दूर से हमारे भक्त सज्जनगण पधारे हुए हैं, हमारी बहनें आई हुई हैं, वे सब इतने सेवा करती हैं, हमारे गांव की माताएं हैं वे भी सेवा करते हैं। इसी प्रकार से आप लोग ऐसे ही सेवा सहयोग हमेशा देते रहिएगा। आप लोगों से यही हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों हमारे आश्रम में आकर के 4 चांद लगा देते हैं, हमारे भंडारे को, हमारे कार्यक्रम को, हमारे उत्सव को आप लोग आगे बढ़ाते हैं, हम लोगों के लिए इतना हिम्मत दिलाते हैं आप लोग। हम लोग क्या कर सकते थे, लेकिन आप लोगों का जो सहयोग सहायता और जो जितने भी अभिलाष साहेब की, माता सुशीला की, बोले कबीर साहेब की त्रिदिवसीय सत्संग समारोह में के अंतिम दिन में उपस्थित हमारे पूज्य गुरुवर और संतजन, साथ ही भक्तमती माताएं एवं देव स्वरूप सभी भक्तजन, प्यारे बच्चे, नौजवान साथियों,
और सेवा में रत सभी माताएं और भाइयों, यह कार्यक्रम पिछले 28-29 साल से लगातार चल रहा है और हर साल यह कार्यक्रम बहुत ही उत्सव से मनाया जाता है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है और हमेशा ज्ञान अर्जित हम लोग करते हैं। ज्ञान अर्जित तो पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से हम लोग करते हैं, लेकिन धरते कितने हैं। मैं बहुत दिनों से आश्रम में आ रहा हूं और मैं देखता हूं कि फिर वही ढाल की बात सुनते हैं, भूल जाते हैं। भाई धरो उसको, यहां सुनने के लिए आते हैं, लेकिन सुनने के बाद उसको पकड़ना जरूरी है। पकड़ने का तात्पर्य हमारे अंदर, हमारे खान पान में जो बुराई है, हमारे बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की, 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 बलिहारी गुरु जी तुम्हारे। तुम्हारे बरसों से संकट कटत है, तुम्हारे बरसों से संकट कटत है, तुम्हारे बरसों से संकट कटत है, धर्मानी का व्रत भारी गुरु जी तुम्हारे, धर्मानी का व्रत भारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की, बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की, बलिहारी गुरु जी तुम्हारे। सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, कोई नहीं जाएंगे भोजन के बगैर। संत स्वरूपी आपकी पानी, संत स्वरूपी आपकी पानी, खोलती धरनी मैं तुम्हारी गुरु जी तुम्हारे, खोलती धरनी मैं तुम्हारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की, बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की, बलिहारी गुरु जी तुम्हारे। पूजा आरती के बाद तत्काल भोजन प्रसादी होगी। आप कहीं नहीं जाएंगे। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग आश्रम के अंदर ही रहिए। पूजा आरती के बाद तत्काल भोजन प्रसादी होगी, उसमें सबसे प्रार्थित कर दिया जाएगा। क्रमशः आ जाइए, क्रमशः।
इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, तुम हो दानी तुम्हारी दीनता को कर रहा नमन। तुम हो दानी तुम्हारी दीनता को कर रहा नमन। अर्पित कर रहा हूँ मैं तुम्हें खिला खिला सुमन। तुम हो दानी तुम्हारी दीनता को कर रहा नमन। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है ऐसे दानी को। और आइए, ये 2-3 दिवस का प्रथम सत्र यही विराम लेने को है। जो सज्जन भक्तिमती माताएं आकर जो बंदगी करना चाहे एक भजन के चलते कर ले। जन्म मृत्यु का संघर्ष देखा। आशीर्वाद देती हूं कि तुम ये पीड़ा किसी को मत देना। ये सामान्य शिक्षा नहीं है। ये कहीं सीख में आपके दिमाग में कुछ टैलेंट कम भी होगा तो आप हाईलाइट में रहोगे। ऐसे चपरासी, ऐसे ग्रामीण, ऐसे अनपढ़ बीच बीच में हाईलाइट में आया करते हैं, जिन्होंने नाम किया और बड़े बड़े शर्मिंदा हुए उसमें। पैसे वाले इतना पैसा होते हुए भी ईमानदार नहीं हो सके, और ये चपरासी है, इतना ईमानदार है। तो जो कलेक्टर होता है उसको हाथ जोड़ता है, भीतर से नमन करता है। ये मन की शिक्षा है कि उसकी मां ने, उसके घर वालों ने, उसकी पत्नी ने कहा। रिक्शा चलाकर जिंदगी बिताने वाले की पत्नी को मैंने देखा है, उनके घर में भी हम लोग मुझे तरह दिखाते हैं। हमसे पूछने लगा कि साहब मैं रिक्शा चलाने गया था, शाम को लौटा वहां से, मैं बच्चों के बीच में बैठा था, आया संदेश किया। उसने कहा साहब मैंने आपको निमंत्रण तो दिया लेकिन मैं आपके सेवा में नहीं रह सका, कुछ कमी तो नहीं रही। जो घर था उसका था कच्चा, लेकिन वहां की सफाई, उन लोगों की व्यवस्था, एक बूंद भी पानी उसके घर का कहीं बाहर नहीं जाता था। बाथरूम तो था नहीं, ऐसे चौकी थी, उसे नहा लेते थे, बर्तन मांजते थे, घर का काम कर लेते थे। बड़ा सा एक बिस्मिल का आनंद था। पीछे 2 कच्चे कमरे थे, छप्पर थी, छप्पर के ऊपर एक लौकी का पेड़ चढ़ा हुआ और पूरे छप्पर के ऊपर छा गई और सफेद फूल दे रही। ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग तारकेश्वर में, नेपाल काठमांडू पहाड़ पर रहते हैं, तो नीचे काठमांडू में जो बर्फ जल रहे होते हैं एकदम सफेद सफेद छा जाता है। जो नजारा वहां का दिखता था वो उसके छप्पर के ऊपर सफेद सफेद फूल। मेरे छप्परों के ऊपर घास दिखती है, जंगल दिखता है। या तो उसने कुछ नहीं, केवल सद्भावना से एक बीज डाल दिया लौकी का, पूरे छप्पर में छा दिया लौकी। फल भी खा रहा है, सफल भी हो रहा है, सुंदर मन का ही परिणाम है। उसके बाद उस चौकी के पास में एक गुलाब का पेड़ था, एक केले का पेड़ था। ये दोनों पानी बहुत पीते हैं। कहां से उसके अंदर में ध्यान आया होगा। अच्छे अच्छे पढ़ो लिखो को ये बुद्धि नहीं आती है। अब क्या बताएं, अच्छे अच्छे बाथरूम में हम लोग जाते हैं, अच्छा अच्छा टाइल भी लगा होता है, लेकिन जो दरवाजा होता है वो फंसाता है, उसमें बुद्धि अटक जाती है। ऐसे ही किसी बाथरूम में हम चले गए, यहां आने से पहले एक बार लोग का हो लेते हैं। हमारे साथी दूर खड़े थे, हमको लेने आए और मैंने भी अंदाज नहीं लगाया, बंद कर दिया। जब उठा तो देखा कि बाथरूम का जो दरवाजा है वो इतना टाइट हो गया है
लेकिन उसकी हैंडल पता नहीं कब निकल गई। अब खोले कैसे उसको? अब देख रहे कि कहीं कोई जगह नहीं, गुंजाइश नहीं। और उधर मंच पर बुला रहे कि हमारे साहब जी आ रहे, प्रमुख अतिथि आ रहे, मुख्य अतिथि आ रहे। किसी को नहीं पता कि मुख्य अतिथि बाथरूम में बंद है। क्या एक दिमाग की थोड़ी की कमजोरी की वजह से कितनों को तकलीफ हुई होगी, कोई कहता भी तो नहीं किसी से। मैं सोचा कि मुश्किल है, पसीना आने लगा। फिर देखा कि उपाय क्या है, तो मेरी पतली बोली जिसमें हैंडल स्क्रू से सेट किया गया था, वो हैंडल निकल गया तो छेद बाकी था। उसी में उंगली डाल करके जब जोर हो गया तो बाथरूम खुला, बाहर आया। हमारे साथी को भी होश नहीं कि क्या इतनी देर लगता है बाथरूम, जरा नजदीक से जाकर देखिए तो ये संसार ऐसी भीड़ है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, कोई किसी का होता नहीं। होता तो कम से कम सेंस होता उसको कितनी देर हो गई बाथरूम में क्या कर रहे। रात रात बाथरूम में आदमी का शरीर छूट जाता है, घर वालों को पता नहीं। सेंस होता दुनिया कहने के लिए हमारी है, हम सबके हैं, ये है वो है, कोई किसी का नहीं। और इसमें कोई दुख की बात नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए कि वो हमारा। इसलिए सबके बीच में रह करके अपने को अकेला समझना चाहिए। उनसे मैंने कहा कि देखो भाई, हमारे साथी थे, मैंने कहा मैं तो फंसा ये न फंसे। मैंने उनसे कहा कि भाई बाथरूम में जाना तो दरवाजा थोड़ा सा हिसाब से कभी का कब टाइट हो जाता है। तब बताया कि साहब जी मैं भी फंस गया था। मैंने कहा कि हमको पहले से बताए होते कि हमारे 5 साथी होते हैं, बारी बारी जिनसे बताया सब बोले कि मैं फंस गया, फंसे सब, लेकिन 3 दिन के अंदर में कोई किसी से ये बताया नहीं। यही ज्ञान जिंदगी के काम में आता है। यही ज्ञान आता है कि सारा पैसा है लेकिन बाथरूम का ज्ञान नहीं होता है। अब ये सब व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन ये बातें बनती और बिगड़ती से कहां से है, ये यहां से होती है। सेंस न होने से, सेंस मन है, मन तो हमारा बिक चुका है ना, पैसे में, प्रतिष्ठा में, पाखंड में, दूसरों को गाली गलौज करने में मन तो उसने फंसा हुआ है। लोग हमसे कहते साहब आप बड़ी बारीकी से सब कैसे जान लेते हो। किताबों में जो मैंने लिखा है, कितनों ने पूछा साहब कैसे लिख लेते हो, युवा कैसे बन जाते हैं, कैसे आप जान लेते हो जिंदगी। हमारा मन कहीं फंसा नहीं है। जो लोगों की जिंदगी में होता है वो हमारे अंतर में एक्सरे जैसे आ जाता है, उसका कारण भी आ जाता है। मैंने जब आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान लिखी है तो अंतर में ऐसा अनुभूत होता था कि किसी की बीमारी 6 महीने बाद आने वाली हो, पहले से मुझे दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन बताने में धोखा है। कितने हमारे जीवन में प्रयोग हुए सब नहीं बता सकता। और तब मैं समझा कि डॉक्टर कभी भी मरीज को रोग नहीं बताता है। दिल्ली में एक लड़का था और 15-16 साल की उम्र था, माँ के साथ सत्संग में आया करता था। चलते समय एक बार मैंने उससे पूछ लिया, उसकी माँ से, कि इस बच्चे को तुम्हारी कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे ने भी कहा नहीं है, माँ ने भी कहा नहीं है। मैंने कहा मेरा अंदाजा गलत हो सकता है। मैंने कहा तकलीफ तो है ही, इसको सिर दर्द होता होगा। उस समय बताया नहीं है। दिल्ली से हमारा कार्यक्रम अहमदाबाद था, वहां चला गया।
चौथे पांचवें दिन फोन आया कि शायद सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। और उसके बाद ये भी उसको संदेह हो गया कि शायद बोल दिए इसलिए हो रहा है। कारण तो था उसके भीतर, चेहरे पर जो शाइनिंग होनी चाहिए वो नहीं, सर्कुलेशन नहीं था। और उसके बाद जो दर्द उसका बढ़ा है, 2-3 वर्षों तक डॉक्टर को दिखाया, किसी को दिखाया, किसको दिखाया, दर्द सही नहीं हुआ। और जिस कारण से होता था वो कारण दूर नहीं किया, हमारा संपर्क नहीं बन पाया। और अंत में वो लड़का मेट्रो रेलवे ट्रैक में जाकर कूद करके अपना जान दे दिया। तब से मेरे अंदर में वो वेदना आज भी पड़ी है कि किसी की बीमारी पता नहीं है, इसीलिए डॉक्टर नहीं बताता है। आपका मन फ्री हो, और जिसका मन फ्री रहता है वही जीवन में विराट होता है, अंतर्यामी होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है। और ये को हम बहुत श्यामी होते हैं। बच्चे से लेकर बड़े तक, जीव जंतुओं तक, सबका दुख दर्द उसके भीतर में सिटी स्कैन की तरह से आता रहता है। और तभी तो दुखी नहीं रहता और वो नहीं करता कि किसी को दुख हो। कैसे समझ जाते हैं? ये कहीं उसका फार्मूला है कि आपका चित्त किसी एक वस्तु में, किसी में फंसा ना हो। जहां फंसता है उसी का नाम लोभ है, लालच है, मोह है, और तमाम नाम से जो जानते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम करिए तो मोह क्या चीज? मोह एक दो के लिए होता है, प्रेम सबके लिए होता है। आप ऐसा अपने को सोचे कि आपके हाथों में खजाना नहीं चाहिए, आपके हाथों में जादू चाहिए कि जब जो चीज की आपको देने की इच्छा हो, जरूरत पड़े अपने लिए, आप नाम लीजिए, हाथ में आ जाए। आपको ये चमत्कार होना चाहिए। और उसके बाद आप देते रहिए, हाथ आपका कभी खाली नहीं रहेगा। कौन सी चीज हो सकती है प्रेम? कभी आपका सरोवर अंतःकरण कभी खाली नहीं हो सकता है। और इससे दिन दूना रात चौगुना आपका विकास होता है। और इसका जो प्रभाव पड़ता है उसको व्यवहार में लोग देख सकते हैं। नौकरी में हो तो, धंधा में हो तो। और इसीलिए तो कहते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। उस आशीर्वाद में एक ही चमत्कार है कि उसको पूर्ण विश्वास के साथ ही लगता है कि हमें लाभ हानि की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं ना कि हमारे गाड़ी के रक्षक चक्र सुदर्शनधारी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। बचपन में हम लोग किसी का संत का दिया हुआ दोहा पढ़ते थे, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्यों है कि हमारी गाड़ी के रक्षक, हमारे जीवन के रक्षक, हमारे दुकान के रक्षक चक्र सुदर्शनधारी। चक्र सुदर्शन का मतलब जो चारों तरफ देखता है, अर्धरात्रि जो आदि चंद्रमा है वो इस तरफ है। हमारे आंखों में जो दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक कोने का है, उसका नाम ही है पॉइंट ऑफ व्यू, एक कोने का दृष्टिकोण। और जो दृष्टि है वो चारों तरफ का होता है, उसी को सूर्य कहते हैं। यहाँ पर मुझे 24 घंटे में अपने आप को भली भांति निरखा हुआ, परखा हुआ है, तो यकीनन ये विचार आना ही। जिनकी चित्त वृत्तियां मुर्दा हो गए, जड़वत हो गए, तो वे लोग इस चीज को नहीं जान पाएंगे। एक कोई सज्जन आदमी एक बार चिल्लाया, गुस्साया पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर या बच्चों के ऊपर या किसी मित्र के किसी के साथ। अगर सचमुच में उसने वह संतुलन खोया है तो
कई दिन तक उसके ग्लानि के संस्कार बनते हैं और उसी बीच में दूसरे आदमी को ला करके रख के देखिए, वो आदमी दिन में 50 बार चिल्लाएगा, 50 बार गुस्साएगा और गुस्साने, चिल्लाने, अभद्रता और अशिष्टता दिखलाने के बावजूद उसमें ग्लानि नाम की कोई चीज ही नहीं, उसमें पश्चाताप तिल भर भी नहीं। तो इसका मतलब वो परमहंस दशा को प्राप्त हुए नहीं। इसका मतलब है गुस्साते का सूखा, जैसे कोई पत्थर में एकदम से मशीन से पानी डाला जाए कई महीनों तक, फिर भी पत्थर के अंदर वो जल का प्रवेश पहुंच नहीं हो पाएगा। अब आप और हम इस सत्संग सभा में आए हैं तो सच पूछिए, आप और हम अपनी पात्रता को देखने आए हैं आज, कल, उससे अगले दिन की पात्रता यह कि जो ज्ञान विचार के लिए आप में और हम में जो पात्रता होनी चाहिए वो है या नहीं। क्योंकि ज्ञान की बारिश, ज्ञान का बीज हर जगह से मिल सकता है, परंतु उसको देखने के लिए आंखें और उसको समझ में लाने के लिए आप और हमारे पास समझ न हो तो चीजें होते हुए भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। और आप और हमारा अध्यात्म का जो सर्टिफिकेट है वो कहीं और से नहीं, हम जिस जगह रहते हैं, जिन लोगों के साथ बातचीत घुलमिल करते हैं, वही लोग ही हमारे आध्यात्मिक साधना के प्रमाण पत्र हैं। क्योंकि कभी कभी हम अपने ही विचार में खो भी सकते हैं, कभी कभी हम अपने ही विचार में भटक भी सकते हैं। क्योंकि अगर रजो और तामसिक वृत्ति है तो ये बातें तो बिल्कुल पकड़ में ही नहीं आएगी। अगर सात्विक वृत्ति है तो हो सकता है इस बात को पकड़ने में आ जाए, परंतु बात पकड़ते हुए भी देहाध्यास के चलते अमल करने में बाधा हो सकता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये जितनी बातें बताई जाती है एकाएक करने में ये पूरी बातों में भीग नहीं सकते, एकाएक जल्दी से नहीं होगा। और जितना बताया जाता है उतना श्रवण भी तो नहीं किया जाता है, और जितना श्रवण किया जाता है उतना मनन में नहीं आता है, और जितना मनन में आता है उतना करने में एक ही बार में नहीं होता है। सभी के पास अलमारी में अच्छे कपड़े, नए कपड़े कुछ पर्व के लिए, विश्व आयोजन के लिए रखे जाते हैं, गहने रखे जाते हैं कि मैं उस समय पहनूंगा जब लोगों की, जो जिनका शादी नहीं हुआ एक शादी में पहनेंगे, शादी हो चुका है जिनका वो दूसरे के और अकेजन पर पहनेंगे। ये सोच के उन कपड़े गहने के लिए जगह दी जाती है। और आप और हमने सत्संग की बहुत बारीकी समझदारी दिखाई, नहीं तो बहुत सत्संग में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसमें खाना पीना, हाय हेलो, इन बातचीतों के दरमियान जो ज्ञान की जो सारांश है, समझ है, उससे हम न चूके और अपनी विलक्षणता का याद बनाए रखें। इस ज्ञान का सत्संग का सार है। साहिब की प्रेम से बोलिए